हेलो मैं फ्रेंड्स, मैं अवनाथ यादव आपके अपने चैनल जनरेशन क्लास में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे, अलजेब्रा में 2-3 पार्ट हम पढ़े थे, जिसमें कुछ बेसिक बताए थे, फॉर्मूले के बारे में कुछ बताए थे और कुछ क्वेश्चन कराए थे। चलिए आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन कैसे मजेदार होने वाला है। बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि हम बताए थे बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे। जितना हो सकता है उतनी हम प्रैक्टिस करेंगे, उतनी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। आप लोग शायद क्वेश्चन करते होंगे कि मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग अच्छे से जो भी प्रैक्टिस सेट होगा उसको बनाते होंगे। आपसे बनता भी होगा, जितना हम समझा चुके हैं उतना बनता भी होगा, हम पूरी उम्मीद करते हैं। चलिए आज हम उससे कुछ आगे बढ़ते हैं। तो उससे आगे कुछ क्या है उसको आप देखिए। तो देखिए कि अगला क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। तो ए साइन एक्स बराबर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, और दूसरा y बराबर ए साइन थीटा ए कॉस थीटा इन बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा। तो बोल रहा है बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, आप बनाने की कोशिश कीजिए। जब बनाने की कोशिश कीजिएगा तो देखिए क्या चाहिए। पहले इसको बनाने का तरीका क्या होता है मेरे प्यारे साथी, जो पूछा जा रहा है उसके फॉर्म में लाइए। अगर उसके फॉर्म में लाने की आप कोशिश किए तो शायद आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए पूछ रहा है बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर है ना वाई स्क्वायर है, कोई फॉर्म में स्क्वायर में नहीं है। तो स्क्वायर में लाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर हम कर रहे हैं तो बताइए जब एक्स स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, और जब एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर जब इसका होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर करना है, तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे और तोड़ेंगे तो आप लोग जानते होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यहाँ पे होगा और कॉस स्क्वायर थीटा होगा। प्लस है तो प्लस देंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। ये समीकरण आपका फर्स्ट हुआ। अब दूसरा देखिए वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर इसको भी वर्ग करेंगे तभी वाई स्क्वायर आएगा। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 बी कॉस थीटा इंटू ए साइन थीटा। आप देखिए अब हमको ऐड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो इसको इधर ऐड करेंगे तो इधर भी ऐड करेंगे, और जब ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा जब ऐड करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से बचेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से देखिए बचेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ऐड है तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखेंगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए क्या करेंगे, यहां से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में क्या कॉमन हो जाएगा? तो आप कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन होगा, तो बचेगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से जब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में कॉमन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप बताइए यहाँ पे ये कॉमन है तो होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू ए स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए जब ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़े होंगे, अगर जिनको याद होगा तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये 1 हुआ और ये इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ।
अब बताइए 1 को जिससे भी अंक से गुना करेंगे 1 ही होगा, अंक उतना ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर, अगर इधर न दिख रहा हो तो यहाँ लिखिए आप लोग, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप लोग का आंसर हुआ। देखिए कितना ही अच्छा क्वेश्चन था। ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है, बनाने में बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो आप उसके लिए हम कर रहे हैं, मेरे साथ थोड़ा सा कीजिए, आपको अच्छी तरह से हर एक चीज समझ में आएगा। आप लोग इसको उतारिए, कॉपी कीजिए और बाद में बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो आप लोग इसको समझे होंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगला है। करा है 15 फैक्टोरियल बाय 100 के का अंक क्या होगा। 15 फैक्टोरियल बट्टा 100 इकाई अंक करा, जब फैक्टोरियल 15 है और जब उसमें 100 से भाग लगाएंगे तो इकाई अंक कितना होगा। तो आप लोग फैक्टोरियल जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो नंबर सिस्टम जब बताएंगे तो बताएंगे फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल में थोड़ी सी हम बात बता रहे हैं, जिसका भी फैक्टोरियल, जैसे 1 का फैक्टोरियल का है 2 का, तो लिखेंगे 1 गुने 2। जब 3 का है तो 1 गुने 2 गुने 3। 4 का है तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। इसी तरह हम लिखेंगे। तो जब 15 को लिखेंगे तो 15 को 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 15 और उसमें डबल जीरो नीचे 100 से भाग लगाना है। जब आप भाग, जैसे कि हम 5 का कहें तो आप बताइए 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, जब गुना करेंगे 5 का 20, 5 का 20 अर्थात 1 जीरो आएगा। इसी तरह से हम 10 तक जाएंगे तो 2 जीरो आएगा। तो जब 2 जीरो आएगा तो इसको क्या करेंगे, देखिए तो इसको जब लिखेंगे तो लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10 डॉट 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 गुने 15। आप देखिए इसमें क्या होगा, बाय 100 हमें इकाई का अंक पूछ रहा है। आप बताइए यहाँ पे क्या होगा। जब इसको काटेंगे 4 पंचे 20, यहाँ 2 जीरो और 10, तो 1 जीरो और 1 जीरो, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी बताइए, फिर गुना करेंगे तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, 5 दूनी 10 होगा। जो भी अंक आएगा उसके स्थान पे 0 होगा, तो इसके स्थान पे क्या होगा 0। जो भी अंक आएगा, जितना भी बड़ा आपको गुना करने वाला अंक पता चले, लेकिन स्थान इकाई के स्थान पे यूनिट डिजिट 0 ही होगा। तो आप इसको समझे होंगे, अगर नहीं समझेंगे तो थोड़ा और समझिए इसको देख के। बाकी हम इसको जब स्पेशल क्लास में बताएंगे तो बहुत अच्छी तरह से बताएंगे, आप लोग वहां पे और अच्छी तरह समझेंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है 1 + 2 + 3 + 100, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 + 100 बराबर x। आप लोग प्राकृतिक संख्या, लगातार संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो आप इसको याद रखेंगे, लगातार संख्या का योग होता है n × n + 1/2। तो संख्या कितनी है 100, तो 100 गुने 101/2। जब 2 से गुना करेंगे 50 को तो गुना कीजिए 0 5 0 5, इतना अंक होगा, इतना उसका योग होगा। देखिए आप लोग सिंपल सा बना सकते हैं। फॉर्मूला कैसे बनता है, जैसे हमें 1 + 2 + 3 को ऐड करना है तो लिखते हैं 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6 लिखते हैं। तो इसको लिखते हैं आप 3
गुने 4 बाय 2, 2 दूनी 4 अर्थात 6। ऐसा आप लिखते हैं। इसी तरह है। चलिए, तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको भी समझे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रूट ओवर 1 प्लस 27 बाई 169, रूट 1 प्लस 27 बाई 169 बराबर 1 प्लस एक्स बाय 13। तो पूछ रहा है, बताइए एक्स बराबर क्या होगा। आप लोग बनाइए इसको। बहुत ही अच्छा सवाल है, पूछा गया सवाल है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो बनाने के लिए बहुत ही अच्छी आसान तरीके से बनेगा, आप लोग बना भी चुके होंगे। 169 प्लस जब एक एलसीएम 169 होगा तो इसको ऐड करेंगे तो 196 होगा। तो रूट ओवर 196 बाय 169 बाय 1 प्लस एक्स बाय 13। 196 का जब वर्ग आप वर्ग रूट निकालेंगे तो 14 होगा, ये 13 होगा, बराबर 1 प्लस एक्स बाय 16। जब इसको आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये होगा 1 प्लस 1 बाय 13 बराबर 1 प्लस एक्स बाय 13। जब इसको आप कंपेयर करेंगे तो 1 से 1 हुआ और 1 बाय 13 के जब एक्स बाय 13 है अर्थात एक्स बराबर 1 होगा। ये आपका आंसर हुआ। इससे भी अच्छा क्वेश्चन आप देखिए, धीरे धीरे हम लेवल कैसे बढ़ाते हैं। आपके सोचने का इतना हाई लेवल हो जाएगा। इसके बाद जब कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप तुरंत उसमें सोचना स्टार्ट कर देंगे। आपसे डरेंगे नहीं, बल्कि उसमें आप उससे लड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए कैसे होता है। चलिए इसको अगले क्वेश्चन देखते हैं और देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। लैंग्वेज क्वेश्चन है, हम दे दिए हैं थोड़ा। इसका क्वेश्चन है नहीं लेकिन इसमें डाल दिए हैं। देखिए कैसे करा है। कोई भी एक जैसे कि फॉर्म है, कोई भी एक फॉर्म है, उसमें कुछ मुर्गी और कुछ गाय है। ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा तो 2 और 4 का डिफरेंस का पूछा जाएगा, अर्थात 2 टांग और 4 टांग वाले के पूछ, जैसे घोड़ा और आदमी के बीच पूछा जाएगा, गाय मुर्गे के बीच पूछा जाएगा। इसी तरह कोई भी पूछा जाएगा तो 2 और 4 टांगों के बीच पूछा जाएगा। देखिए कहा है किसी फॉर्म हाउस में जब गए तो गाय और मुर्गे थे, तो उनके सिरों को गिना गया तो 180 बताया। जब सिर गिना तो बोला सिर की संख्या 180 है। और उसी में बोला पैर गिना गया तो पैर की संख्या 420 है। तो पूछा बताइए गाय कितनी है, या इसी पूछेगा बताइए मुर्गी कितनी है। तो इस तरह से आप इस सवाल को कैसे बनाएंगे देखिए। पहले इसका हम बेसिक बताएंगे और सिर्फ सोच के ही आप कैसे बना सकते हैं वो भी बताएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, आइए यहाँ पे समझिए। बहुत ही अच्छी तरीका से बताएंगे, इसको समझिए आप लोग। बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही भास्ट भी है। देखिए कैसे सोचेंगे। अगर सिर को गिना गया तो 180 है, अर्थात उस फॉर्म में जितने भी गाय और मुर्गे मिला के होंगे वो 180 ही होंगे, क्योंकि ये हर एक जानवर का सिर जो भी होगा एक ही होगा। गाय और मुर्गे हैं तो पांव 2 और 4 का है, तो पांव हो सकते हैं अधिक, लेकिन सिर तो एक एक होते हैं। तो जितने भी उसमें जानवर उपलब्ध होंगे उसमें 180 सिर होगा, अर्थात 180 होंगे, दोनों के मिला के 180 होंगे। तो चले सिर कितने कितने होते हैं, एक एक। तो अगर गाय का सिर x माने तो मुर्गी का भी सिर y होगा, अर्थात दोनों का एक एक होगा, तो 180 सिर होगा। आप देखिए गाय माने है x, तो गाय के पांव की संख्या 420 है, तो एक गाय का 4 पांव तो x गाय का 4x, और एक मुर्गी का 2 पांव तो 2 मुर्गी का y मुर्गी का 2y पांव, कुल बराबर 420। आप यहां से दोनों का अलग अलग निकाल सकते हैं। इसको 2 से मल्टीपल कीजिए, गुना जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y,
ये हो जाएगा, जब इसको गुना करेंगे तो 360, 18×36, जब ये माइनस ये माइनस कैंसिल, -2x बराबर 0, 12 में से 6 6, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 13। हमने x किसको माना है? गाय को। तो गाय की संख्या 30 है, तो मुर्गी की संख्या बचेगा 150। देखिए बहुत ही आसान था। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो देखिए कैसे बनाते हैं। इसको आप पहले कॉपी कीजिए। इसी तरह से जब हम क्वेश्चन एक जगह कलेक्ट करेंगे इसका, तो आप लोग सिंपल इंटरेस्ट में देखेंगे। कुछ भाग को, जैसे 5% भाग को 5% भाग को 10% पे, 10% भाग को 20% पे, ऐसे तरह के करके देता है इंटरेस्ट पे। तो उसको हम कैसे बनाएंगे? जैसे 5% विद्यार्थी इसमें फेल हो गया, 10% उसमें फेल हो गया, तो बताइए कुल कितने फेल हुआ। तो ये सब हम बताएंगे। जैसे एक परीक्षा में 4 गलत के लिए 2 गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। तो ये सब सवाल इसी पे आधारित है। इसको जब हम कलेक्ट करके लाएंगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होगा, बहुत ही बनाने में मजा आएगा। पहले इसको आप लोग देखिए, और वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तभी तो हमें भी बहुत ही अच्छी पढ़ाने के लिए बहुत खुशी होगी जो आप लोग इसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो सभी मेरे प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा इतना आप लोग कर लीजिए, बाकी हमको जो करना है वो कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आइए देखिए, यहाँ बहुत ही मजेदार क्वेश्चन यहाँ पे आइए। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आप लोग साथ साथ लिखिए, बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग बनाने की कोशिश किए, अगर 50% आप लोग बनाने की कोशिश किए और 50% बना, और 50% कहीं भी आपको दिक्कत हुआ, तो वो जो हम बताएंगे वो आपको 50% क्लियर होगा, तो आप 100% संतुष्ट हो जाएंगे। अगर बनाने की कोशिश किए ही नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम बताएंगे तो आप सिर्फ देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे तो भी आप कुछ समझेंगे और कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए हम देखिए, कह रहा है x के पावर b प्लस c होल का पावर b माइनस सी इंटू है x के पावर c प्लस ए होल का पावर c माइनस ए, x के पावर a प्लस b होल का पावर a माइनस b। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग घातांक करने जानते होंगे, इसमें कुछ घातांक करने का रूल लगेगा। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे, क्या जानते होंगे? जब भी होल पावर आता है उसको गुणा करते हैं। जैसे कि 5 है, 5 का पावर 2 का पावर 3 है, तो इसको 5 का पावर 6 लिखेंगे, क्योंकि गुना हुआ। जब भी गुना रहे 5 के पावर 6 गुने 5 के पावर 4, तो इसको हम जोड़ेंगे, तो 5 के पावर 6 4 10, अर्थात गुना में पावर जुटेगा। जब बेस सेम रहेगा तो पावर जुटेगा, और जब बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होगा? ऐड होगा। इसी तरह से जब बेस सेम रहे तो पावर क्या होगा? घट जाएगा। तो 5 के बाद 6 माइनस 3, अर्थात भाग में पावर घटेगा। ये आपको याद रखना है। इसको हम बताएंगे घातांक करने में बहुत ही अच्छी तरह से बताएंगे। जैसे a के पावर 3 बट्टा a के पावर 2, तो a पावर 1 हो जाएगा। अगर a के पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। ये सब हम बताएंगे। तो पहले यहाँ देखिए, तो क्या बताएं, जब होल का पावर है तो उसको हम गुना करते हैं। तो x के पावर b प्लस c के पावर b माइनस c है, तो b प्लस c इंटू बी माइनस सी, अर्थात a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, आप लोग जानते होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। इंटू है x के पावर c प्लस ए के होल के पावर c माइनस ए, तो ये इसको लिखेंगे x के पावर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको जब लिखेंगे तो x इंटू एक्स के पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब क्या बताएं, जब भी घात सेम रहे तो पावर जोड़ देंगे। जब भी पावर जोड़ देंगे तो बताइए बी स्क्वायर यहाँ पे है प्लस में और बी स्क्वायर यहाँ पे प्लस में, तो कट जाएगा।
सी स्क्वायर माइनस में और सी स्क्वायर प्लस में कट जाएगा, सी स्क्वायर माइनस में, ए स्क्वायर माइनस में और ए स्क्वायर प्लस में कट जाएगा। तो बताइए एक्स के पावर बचा क्या, 0, और 0 का वैल्यू क्या होता है 1, अभी बताएं। तो कितने आसान क्वेश्चन था, और बहुत ही मेरे प्यारे साथी इसको देखेंगे तो सोचते रह जाएंगे, सोचते होंगे कैसे बनेगा कैसे बनेगा, इसको हम कैसे तोड़ेंगे। देखिए कैसे तोड़े। तो थोड़ा सा रूल आपको जानना जरूरी है, जो रूल जहां पे होता है वहां पे हम अच्छी तरीके से बताएंगे। यहाँ पे कुछ हल्का सा दे दिए डोज, जिससे आपको कंट्रोल रहे। तो ये आपको हो चुका है, क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आप थोड़ा लाइक ठोकते रहिए, अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर करते रहिए, ताकि और मजा आए पढ़ाने में। आप लोग के सामने आने में बहुत ही अच्छी मजा आता है। चलिए आइए देखिए क्या है। अगला है, कहता है ए इंटू रूट 2 प्लस बी रूट 3 बराबर रूट 98 प्लस रूट 108 माइनस रूट 48 माइनस रूट 72। ये क्वेश्चन आपके सामने, ए रूट 2 प्लस बी रूट 3 माइनस बराबर रूट 98 प्लस रूट 108 माइनस रूट 48 माइनस रूट 72। तो पूछ रहा है बताइए ए और बी का वैल्यू क्या होगा, पूछ रहा है ए और बी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आप बनाने की कोशिश किए होंगे, तो देखते होंगे यहाँ पे ए रूट 2 है और बी रूट 3 है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथी उसको इस रूट 3 और रूट 2 और रूट 3 के फॉर्म में लाइए। तो कैसे लाएंगे वो देखिए। ए रूट 2 है और प्लस बी रूट 3 है, बराबर है। जब इसको तोड़ेंगे तो आप लोग जानते होंगे 49 दूनी 98 होता है, अर्थात 149 इंटू 2। तो ये 49 इंटू 2 होगा। तो 49 का आप जब तोड़ेंगे तो 7 इंटू 7 होगा। तो 7 रूट 2 आप इसको लिखेंगे, प्लस ये 108 है। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे, कितना होगा, इसको तोड़िए 108 को। जब 108 को तोड़ेंगे आप तो 36 दिया 108, अर्थात 36, तो 6 गुने 6, 1 6 आएगा तो 2 3 3 36 से 108 माइनस 48 जब देखेंगे आप तो 16 दिया 48 अर्थात 4 रूट 3 माइनस 72 जब देखेंगे तो क्या आता है 72 को 36 दूनी 72 तो 6 रूट 2। आप इसको देख क्या करेंगे, रूट 2 7 रूट 2 और 6 रूट 2 तो 1 रूट 2, तो सीधे रूट 2 होगा। और 6 में से 4 घटेगा तो प्लस रूट 2 रूट 3। आप इसको कंपेयर कीजिए, कंपेयर क्या करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो बताइए ए रूट 3 है, ए गुने रूट 3 है और 2 गुने रूट 3 है। तो ए का वैल्यू क्या होगा, अगर यहाँ पे 2 है, सॉरी 2 है। अब बताइए ए गुने रूट 2 है और यहाँ एक की जगह पे 1 रूट 2 है, तो ए बराबर 1। और यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो बी बराबर 2, ये आपका वैल्यू है। यहाँ पे आप कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको इतनी क्वेश्चन कराएंगे कि आप क्वेश्चन को याद करके आंसर रख सकते हैं। आप क्वेश्चन का आंसर याद कर सकते हैं, इतनी क्वेश्चन हम कराएंगे, देखते देखते आप आंसर मारेंगे। सिर्फ जुड़े रहिए और शेयर लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करते रहिए, इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, ए बी परिमेय संख्या हो तो ए माइनस हो, कहता है ए बी परिमेय संख्या हो और ए माइनस 1 रूट 2, ए माइनस 1 रूट 2, ए माइनस 1 रूट 2 प्लस 3 बराबर बी रूट 2 प्लस 1।
प्लस ए। आप इसको देखिए कैसे बनाएंगे, इसको आप कंपेयर करके बनाइए। क्या कंपेयर करेंगे बताइए, यहाँ पे √2 इंटू में है और बी है, तो a-1 और √2 b, तो a-1 बराबर b, और यहाँ a का वैल्यू 3 है। अब इस जब लाएंगे तो a-b बराबर 1 और a का वैल्यू 3 है, a बराबर 3। आप जब इसमें 8 डालेंगे तो -b बराबर -2 होगा और b बराबर 2 निकल के आएगा। तो कुछ बताइए, बोल रहा है a प्लस b का वैल्यू क्या होगा, बोल रहा है a प्लस b बराबर क्या होगा। तो a प्लस b जब निकालेंगे तो 3 + 2 बराबर 5 होगा, 3 + 2 बराबर 5, ये आपका आंसर होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब जब अगर इसको आप बनाए हैं तो ही एग्जाम में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं बनाए हैं कभी, और आपको अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं किए तो ये क्वेश्चन आप सबसे कभी भी एग्जाम बनने वाला नहीं है, कभी भी नहीं बनाए। कितनों भी आप इसको कर सकते हैं, एग्जाम में बैठ के पूरी टाइम इस पे लगा देंगे, नहीं बनेगा। इसलिए अगर आप एक बार जरूर बनाए हैं तो वहां पे बनेगा, दिमाग चलेगा। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना ही आसान से आसान और जल्दी से जल्दी बनेगा, नहीं तो वहां पे बनने वाला नहीं है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 243 के पावर n/5, 243 243 पावर n/5 इंटू 3 के पावर 2n+1 बट्टा 9 के पावर n इंटू 3 के पावर n-1। आप बनाइए इसको, आपसे बनेगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आप बेस सेम कीजिए, इतना कोशिश कीजिए जब बेस सेम हो जाए। अगर बेस सेम हो गया तो या तो हम पावर को जोड़ सकते हैं या पावर को घटा सकते हैं। अगर भाग में रहेगा तो पावर घटेगा और गुना में रहेगा तो पावर जुटेगा। तो बेस सेम करने की कोशिश किए, तो यहाँ पे बेस सेम होगा। कैसे होगा बताइए, यहाँ 3 के पावर 2n+1 है, तो यहाँ 3 के पावर में लाइए। तो जब 3 के पावर लाएंगे तो आप लोग जानते होंगे 3 का पावर 5 होगा, 3 का पावर 5 होगा। जैसे कि 3 × 9 × 27 × 81 × 243, अर्थात 3 का पावर 5। 3 का पावर 5 होगा तो बताए थे गुना होगा, पावर होल का पावर जब भी रहे तो गुना होगा। तो 3 का पावर 5 है तो लिख सकते 3 का पावर 5 गुने n/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 3 के पावर 2n+1 है। इसको जब आप लाएंगे तो 3 के पावर 2n होगा और गुने 3 के पावर 2n-1 होगा। आप देखिए यहाँ पे n है और 2n+1 है, जब भी बेस सेम है तो पावर जुटता है। तो पावर जब जोड़ेंगे तो 3n+1 होगा और यहाँ पे पावर जोड़ेंगे तो 2n+n-1, तो 3n-1 होगा, 3 के पावर 3n-1 और यहाँ 3 की पावर, यहाँ जब बात करेंगे आप 3 के पावर 3n+1। जब पावर आप घटाएंगे, जब पावर घटा, बेस सेम है, भाग में है, पावर घटेगा, घटाएंगे तो लिखेंगे 3 के पावर 3n+1 माइनस 3n+1 और 3n से 3n कैंसिल होगा तो 3 के पावर 2 अर्थात 9। आंसर इतना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था, बेजोड़ था, इसका जोड़े नहीं है। आप लोग बनाइए, यहाँ पे बनाइए। चलिए आइए बनाइए और मजे लीजिए। आइए, सबसे पहले एक बार आप मुस्कुराइए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, देखिए कैसे बनाएंगे। आइए यहाँ पे देखिए, कह रहा है x-√2 सॉरी x-√24 इंटू 5√3 प्लस √75 प्लस √50 √75
प्लस √50 बट्टा, चलिए एक बार हम क्वेश्चन अच्छी तरह से लिख लें। √75 माइनस √50 बराबर 1 है। तो बोल रहे बताइए x बराबर वाट। अब x का वैल्यू निकालिए। देखिए कैसे x का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे वो देखिए। x माइनस 24 है, √24 है, इसको तोड़िए तो 15 25 25 या 75, इसको लिख सकते हैं 5√3 और प्लस इसको लिख सकते हैं 5√2 और इसको जब आप बनाएंगे तो इसको भी वही लिख सकते हैं 5√3 माइनस 5√2 बराबर 1। अब इसको गुना करें, मल्टीपल कीजिए। जब गुना करेंगे तो x माइनस √24 है, ये आएगा उलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो आप बोलेंगे 5√3 जाएगा ऊपर माइनस 5√2 जाएगा ऊपर। अब नीचे में होगा 5√3 और प्लस 5√2, ये आया। अब इसको क्या कीजिए, हर का परिमेयकरण कीजिए। हर का परिमेयकरण करने के लिए आप जो भी सिंबल नीचे रहता है अर्थात चिन्ह, उसको उल्टा कर दीजिए। अर्थात प्लस है तो माइनस कीजिए और माइनस है तो प्लस कीजिए और उल्टा कर गुना कीजिए। तो गुना जब करेंगे इसको तो 5√3 और माइनस 5√2 बट्टा 5√3 प्लस 5√2। जब इसको हर का परिमेयकरण करेंगे तो माइनस से करेंगे, क्योंकि प्लस है तो माइनस से कीजिए। तो 5√3 माइनस 5√2 बट्टा 5√3 और माइनस 5√2। आप देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए प्लस इसको जब आप करेंगे तो x माइनस 24 बराबर, आप इसको बनाएंगे तो देखिए क्या है, ये हो जाएगा 5√3 माइनस 5√2 का होल स्क्वायर। तो जब तोड़ेंगे तो 5 5 25 या 75 और माया प्लस 75 और प्लस 5 25 दूनी 50 और माइनस ये हो जाएगा 5 5 दूनी 10। ये जवाब देखेंगे, इसको ऐसा कीजिए। क्वेश्चन क्या है, x माइनस 224 इंटू x √75 प्लस √50 √75 माइनस क्वेश्चन तो सही है। सही है तो क्या होगा देखिए, बनेगा। इसको आप ऐसा कीजिए, चलिए बनेगा ऐसे भी। ये कोई थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ से 5 कॉमन लीजिए। तो 5 जब कॉमन लेंगे आप तो 5 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस √2 और बट्टा 5√3 प्लस √2 ये होगा। माइनस 5 से 5 कटेगा, हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस माइनस √2 और ये हो जाएगा √3 प्लस √3 माइनस √2। जब परिमेयकरण कर रहे हैं तो √3 माइनस √2 और √3 माइनस √2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 बराबर 5 माइनस 2 √6 बट्टा ये हो जाएगा 3 और 2 1। अब बताइए x माइनस 24 बराबर इतना आया। अब बताइए x की जगह पर क्या है, 5 है और y √24 की जगह पर क्या है, √6 है। √6 को 24 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बाहर आया तो 2 अंदर जाएगा तो 4 बन के जाएगा, तो 4 बन जाएगा तो 6 चौक 24 हो जाएगा और यहाँ पे 24 है तो x बराबर 5 होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। देखिए चलिए हम अगले लास्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको बनाने में मजा आएगा। देखिए कैसे बनाएंगे।
चले आइए, करा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 1। तो बोल रहा है ए प्लस बी सॉरी ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 इंटू डी प्लस 1। इसका वैल्यू निकालिए, आप निकालिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी सोचने की पावर। बताइए एक बात बताइए हमको, जब भी कोई चीज को योग किया रहे और हमें बांटना है, आप इसका पूछ रहा, बताइए अधिकतम से अधिकतम मान क्या हो सकता है, अधिक से अधिक क्या हो सकता है। तो बताइए अधिक से अधिक के लिए हम क्या कर सकते हैं। कोई भी सामान जैसे 5 रुपए है और 5 आदमी के बीच बांटना है, तो अधिक से अधिक इसको हम क्या कर सकते हैं, तो बराबर बांट सकते हैं। तो बताइए इसका अधिक से अधिक मान क्या होगा। तो अधिक से अधिक इसका हम बराबर मान रख दें तो ये होगा। तो अधिक से अधिक इसको बराबर कीजिए, तो जब बराबर करेंगे तो 1 2 3 4 अर्थात ए बी सी डी 3 व्यक्ति है जिसमें 1 रुपए को बांटना है, तो 1/4 1/4 1/4 होगा। जब 1/4 होगा तो इसमें ए का 1/4 वैल्यू देंगे, तो ये हो जाएगा 5/4। इसी तरह से ये 5/4, इसी तरह से ये 5/4, इसी तरह से ये होगा 5/4। बताइए 5/4 कै बार है, तो आप बोलेंगे 5/4 के पावर 4, यही तो है। तो ये कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जिसको आप लोग देखे, बनाने के मेरे प्यारे साथ कुछ कोशिश किए होंगे, उनसे बना होगा वो खुशी होंगे, जिनसे नहीं बना होगा वो और अधिक खुशी होंगे, हमसे नहीं बना, और बनना भी नहीं चाहिए क्योंकि बना के करेंगे क्या। तो चलिए इसको बनाने की कोशिश कीजिए। जो भी मेरे प्यारे साथी वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ा लाइक कर दीजिए। आपको सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं ज्यादा, सिर्फ बटन सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है इस पे आपको एक बार क्लिक करना है। न रुपए लगती है, न पैसे लगती है, न समय इसके लिए एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा मेहनत आप लोग कर लीजिए मेरे लिए, आपके लिए तो मेहनत कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए।